नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। सारांश हिंदी क्लासेस हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बात है, बच्चों को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है और बच्चे इतने भोले, इतने मासूम होते हैं कि उनकी चुलबुली बातें कई बार मन ही मन में गुदगुदाती है। एक बार मैंने 7वीं क्लास के बच्चों को कहा कि ये पैराग्राफ पढ़िए आप। वो लास्ट ही पैराग्राफ था उस पेज का, उसके नीचे एक लाइन और थी। वो पाठ मेरा पढ़ाया हुआ था। कई दिनों बाद मैंने उनको एक पैराग्राफ दिया कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, मन ही मन में ध्यान से पढ़ें। इसमें से मैं कुछ पूछूंगा, इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे हैं और मैं उनका उत्तर पूछूंगा। तो इसमें जो जो बातें बताई गई है उनको दिमाग से सोचकर आराम से पढ़ें। तो बच्चों को जब जिम्मेवारी दी जाती है ना, तो वो थोड़ा एक्टिव होते हैं और पूरा फोकस करते हैं उस टॉपिक पर। तो वो इत्मीनान से पढ़ने लगे। मैं इनका कई बातें पूछूंगा, मैं सारी बातें याद रखनी है। तो कई देर बच्चे पढ़ने में व्यस्त रहे। फिर एक बच्ची उठकर आई पीछे से और वो मेरे पास आकर बोली कि सर ये नीचे वाली लाइन और पढ़ लूँ क्या? मतलब कितनी दूर से उठ कर आई थी वो। मैंने कहा भाई जब तक तू उठ कर आई तब तक तो पढ़ लेती। और वैसे ये पढ़नी भी नहीं थी। मैंने तो ऊपर वाले पैराग्राफ की कहा था कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो पूरा पढ़ो, उसमें से मैं कुछ बातें पूछूंगा। तो वो इतनी दूर से उठकर आई कि सर ये नीचे वाली लाइन और पढ़ लूँ क्या? और इतनी देर में तो लाइन पढ़ ही जाती। कितने मासूम होते हैं बच्चे। एक बार किसी बच्चे से पूछा किसी अध्यापक ने कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला गुल्लू। बोला घर का नाम नहीं, स्कूल का नाम बताओ। बोला स्कूल का आदर्श विद्या मंदिर। लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको शेयर करने की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाना है। और पढ़ाऊँ किसको? कोई सब्सक्राइबर जुड़े ही नहीं। इतने 1.5-2 साल हो गए चैनल बनाए हुए, कोई जुड़ ही नहीं रहा। और हाँ, बकवास वीडियो के इतने सब्सक्राइबर होते हैं, इतने व्यू आते हैं। मतलब मैं देखता हूँ नीचे कि इस वीडियो को अपलोड किए हुए घंटा 2 घंटा होता है या 1-2 दिन होता है तो हज़ारों में व्यू आते हैं। और मेरे वाले तो 1.5-2 महीने हो जाते हैं वीडियो डाले हुए, तो ही 100, 150, 200, 300 मुश्किल से आते हैं। तो पढ़ाएं किसको? आप इसको शेयर करें ताकि कुछ सब्सक्राइबर जुड़े तो पढ़ाने में आनंद आए। चलिए आज मैं एक प्रश्न करवाता हूँ। कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा था, वो प्रश्न वीडियो यानी मतलब ग्राम सेवक वाले उसमें एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए उस प्रश्न को। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है? विलोम युग्म, युग्म होता है जोड़ा। विलोम शब्दों का जो जोड़ा है वो अनुचित, अनुचित, उचित नहीं है, मतलब सही नहीं है, वो छांटना है। तो यहाँ देखें, यौवन, यौवन बोलते हैं जवानी को। युवा से बना है, मूल शब्द युवा है। युवा प्लस में अन, यौवन। तो यौवन का तो वार्धक्य, ठीक है, वार्धक्य वृद्ध से बना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत छांटना है। यहाँ एक बात और बता दूं, कई बार क्या है कि जैसे यौवन लिखा है तो उसका विलोम, तो यौवन बच्चे समझ जाते हैं कि यौवन जवानी को कहते हैं, तो इसका विलोम लिख देते हैं बुढ़ापा। ये नहीं चलता विलोम शब्द में। विलोम शब्द में 2-4 बातें याद रखने वाली होती है। एक तो अगर विलोम शब्द जो लिख रहे हो वो तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम मिलेगा। तद्भव है तो तद्भव ही मिलेगा। देशज है तो देशज ही मिलेगा। विदेशी है तो विदेशी मिलेगा। एक तो ये बात याद रखनी है विलोम शब्दों में, ठीक है। कभी विलोम शब्दों का वीडियो बनाऊंगा तब उसमें थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहले यहाँ एक उदाहरण से देखें। अब ये प्रश्न देखें, बदसूरत का सही विलोम छांटो। तो बदसूरत लड़के दिमाग लगाते हैं, बदसूरत तो गंदे को बोलते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है सुंदर, तो वो यही समझते हैं कि यही है इसका विलोम, बदसूरत का सुंदर। अगर वो नीचे देख गए आकर्षक
तो ये मिलता जुलता मिलेगा। फिर खूबसूरत कि हाँ यार ये तो तीनों एक ही बात है, तो वो उपयुक्त छवि, ये दिमाग खराब करने के लिए है ही। तो वो बच्चे इसी को ऑप्शन में सही चुन के आ जाते हैं कि इसके तो सारे ही विलोम हो गए। तो ऐसे नहीं है। बदसूरत जो है वो उर्दू का शब्द है, तो इसका विलोम भी उर्दू में ही मान्य होगा, ठीक है ना। तो खूबसूरत ये होगा। जैसे सफ़ेद का आप विलोम लिखो तो काला लिखना पड़ेगा, और श्वेत का लिखते हो श्वेत तो श्याम लिखना पड़ेगा, श्वेत का श्याम। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ अगर प्रश्न यूँ आए कि यौवन का विलोम सही क्या है, तो वार्धक्य। अगर वार्धक्य ध्यान में आ जाए कि वृद्धावस्था को बोलते हैं, और नीचे वृद्धावस्था हो और दूसरा हो पर्यायवाची, तो वहाँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत में ही इनका विलोम मिलेगा। वार्धक्य का बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापा है ना वो संस्कृत का नहीं है, तो यौवन का वार्धक्य, तो ये तो सही है। वो तो अनुचित को बता रहा है कि अनुचित जोड़ा छांटिए, तो ये तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। फिर है तामसिक सात्विक, तो तामसिक तमस से बना है, तमस मतलब अंधकार, तमस, ठीक है ना। इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये हो गया तामसिक, ठीक है। जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे धर्म इक जोड़ोगे तो धार्मिक नहीं होगा, धा हो जाएगा धार्मिक। भूगोल इक जोड़ोगे तो भूगोलिक नहीं होगा, भू हो जाएगा भौगोलिक, ठीक है। इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। तो तमस मूल शब्द है इसमें, और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो तामसिक, ठीक है। फिर है सात्विक, तो इसमें सत्व मूल शब्द है, ठीक है, तो वो सात्विक बन गया। तो ये तो संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, और दोनों एक दूसरे के विलोम है, ये सही है। विलोम का युग्म सही जोड़ा है ये, ठीक है। अब बात आती है तीसरे की, व्यक्त गृहीत। ये देखो ये रे नहीं है, कई बच्चे इसको रे सोचते हैं, ये री ऋषि की मात्रा है, ठीक है। ये देखो एक शब्द, ये देखो ये है ग्रह। ग्रह होता है आकाशीय पिंड, नक्षत्र, ठीक है ना। और ये गृह मतलब घर, गृह प्रवेश, समझ गए। तो ये री है, जो बड़े ऊ के बाद आता है ना, री ऋषि, कृपा, है ना वो, तो इनमें अंतर होता है। तो ये गृहीत। व्यक्त होता है प्रकट होना, जैसे मैंने अपने विचार प्रकट कर दिए, है ना, आप अपने विचार प्रकट कीजिए तो प्रकट। और ये होता है गृहीत मतलब ग्रहण किया हुआ। तो ये दोनों मतलब विलोम है एक दूसरे के, और सही युग्म है ये विलोम का सही युग्म। अनुचित छांटना है तो ये एक ही बच गया, ठीक है। यथार्थ, यथा प्लस में अर्थ, जैसा है वैसा का वैसा अर्थ, यानी उचित यानी वाजिब, ठीक है। परार्थ, इसका जो पर अर्थ दूसरों के अर्थ में, दूसरों के अर्थ हेतु, दूसरों के लिए, तो पर अर्थ, पर होता है प्राया, पर अर्थ, तो ये हो गया परार्थ। तो इसका विलोम होगा, वो होगा स्वार्थ। एक तो लोग अपने लिए जीते हैं, वो होता है स्वार्थ। एक होता है पर अर्थ दूसरों के अर्थ में, तो वो होता है प्रार्थ। तो इसका विलोम तो ये है, ये इसका विलोम थोड़ी है, ये विलोम नहीं है, तो ये अनुचित जोड़ा है विलोम शब्दों का, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ आपने विलोम शब्दों के बारे में चर्चा की, और उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द ये इनके बारे में थोड़ा जाना। वैसे मैंने इन पर कई वीडियो पहले बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, और भी ऐसी जानकारी देता रहूँगा। आप इसको शेयर ज़रूर करें, आप शेयर करेंगे तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों तक पहुँचेगा ये। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।